आगे बात करेंगे राजनीति की। तो देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में मंथन शुरू हो चुका है। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में बैठक चल रही है, जिसमें बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रदेश प्रभारी के.एल. लावारू और सभी सांसद विधायक चुनाव मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों के साथ वहां पर मौजूद है। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और के.सी. वेणुगोपाल हार की वजहों और आगे की रणनीति पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। बताएं आपको कि बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 61 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 6 सीटों पर ही उन्हें जीत हुई है। तो बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस में मंथन शुरू हो चुका है। बैठक की शुरुआत हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जहां बिहार के सभी शीर्ष कांग्रेस के नेता इस वक्त दिल्ली में डेरा लगाए हुए हैं और वहां इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। सभी प्रत्याशियों को बुलाया गया है। विशेष तौर पर इसमें यहाँ के.एल. लावारू के साथ साथ राजेश राम और सभी सांसद विधायक इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल हार की वजहों और आगे की रणनीति पर यहां विस्तृत चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार वो क्या कारण रहा, जहां 61 सीटों में से मात्र 6 सीटों पर ही पार्टी को जीत मिली। बाकी लगभग 55 सीटों पर क्या कारण रहा, किन कारणों से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, क्या चुनौतियां रही इस बार के विधानसभा चुनाव में और किस मुद्दों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश हुई लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एक आज महत्वपूर्ण बैठक जो है वो केंद्रीय राजधानी दिल्ली में चल रही है, जिसमें झारखंड, माफ कीजिएगा, बिहार कांग्रेस के वो तमाम बड़े नेता जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं और इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है। बैठक में तमाम चर्चाएं शुरू है। 61 में जो सीटें कांग्रेस के खाते में गई और जिन सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल नहीं कर पाया, उन सीटों पर ही ये मंथन है। न्यूज रूम से हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राजीव जी, देखिए, इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में जो परिणाम सामने आए, एक तरफ तो एनडीए गदगद था, 200 से ज्यादा आंकड़ा पार कर लिया गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन और भी पीछे चला गया। आरजेडी की एक तरफ बैठक चल रही है, 2 चरणों में प्रमंडल वार यहां पर बैठक होगी। लेकिन आज अगर हम कांग्रेस विशेष की बात करें तो दिल्ली में एक बैठक चल रही है जहां कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता मौजूद हैं। वहां अगर हम राहुल गांधी की बात कर ले, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर ले, वजह जानने की कोशिश हो रही है कि मात्र 61 में से 6 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। 55 सीटों पर क्या समीकरण बना और क्या बिगड़ा जिस वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है? के लिए खास करके आरजेडी के लिए तो था ही, महागठबंधन के लिए तो था ही, लेकिन कांग्रेस ने दहाई का अंक भी नहीं पार किया है और ये स्थिति कमोबेश सारी पार्टियां, सहयोगी पार्टियों की है। लेकिन कांग्रेस इस बात को लेकर गंभीर हो गई है कि आखिर कौन से कारण रहे कि हम लोग इस बार अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाए। पिछली बार 2020 के चुनाव में 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, जिसमें से उसे 19 सीटें मिली थी और कहा जा रहा था कि उसमें से 28 सीट जो है ऐसा उन्हें मिला था जिस पर महागठबंधन का यानी कि आरजेडी पहले हारती रही थी या फिर सहयोगी दल हारते रहे, लेकिन उनको उन सीटों को 28 को हमें दे दिया गया, जिसके चलते हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा खराब हुआ। लेकिन तब भी 19 सीट 2020 में कांग्रेस ने जीता था। लेकिन इस बार जो कांग्रेस है अपने मनोनुकूल सीट ली है, यानी कि 55 सीटों पर वो चुनाव लड़ी है और वो अपने हिसाब से लड़ी है। चूंकि महागठबंधन में सीट बंटवारा को लेकर के अंतिम क्षण तक तनातनी रही, कई जगहों पर 10-11 सीटों पर तो सहयोगी दल भी चुनाव में आमने सामने थे और इसे फ्रेंडली फाइट कहा गया। लेकिन बात ये नहीं है, बात यह है कि 55 में 6 पे सिमट जाना कांग्रेस के लिए काफी हानिकारक रहा इस बार का चुनाव और इसी चीज को लेकर के कांग्रेस मंथन में लगी हुई थी और उस मंथन के जरिए एक संदेश भी देना था कि आखिर हम लोग क्यों हारे और कैसे हम इसको ठीक करें कि 2030 के चुनाव में हम चुनौती बनकर के उभरें। वैसी स्थिति में एक बात और आ रही है कि कांग्रेस को अब अकेले लड़ना चाहिए, यानी कि राजद की बी टीम बनकर के नहीं लड़ना चाहिए और अलग लड़ना चाहिए। अलग लड़ते थे इससे भी बेहतर परिणाम होते, ये बात आ रही है कांग्रेस के तरफ से। कांग्रेस के कई दिग्गजों ने ये बात कही है। वैसी स्थिति में आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपन 55 उम्मीदवारों के साथ साथ
बिहार कांग्रेस के सभी अधिकारियों को बुलाया है, अध्यक्ष से लेकर के हर लोगों को, और 1 to 1 बैठ करके मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, केसी वेणुगोपाल हो, ये सारे जो कद्दावर नेता कांग्रेस के हैं वो आत्ममंथन कर रहे हैं कि आखिर कहाँ हम लोग कमजोर पड़े। एक बात और आ रही है कि ये सारी चीजें जो फेंका जा रहा है कि इस चुनाव में हार का कारण चुनाव आयोग रहा, जी। तो ये कहीं से कोई पचता नजर नहीं आ रहा। तो इसके बाद अंत में निर्णय हुआ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी 55 उम्मीदवारों को राजीव जी, बुलाया क्योंकि है। देखिए आपने ये जो जिक्र किया कि चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं, पिछले दिनों जब आरजेडी की भी बैठक हुई तो वहां से भी यही निष्कर्ष निकलकर सामने आया। जो अपने हार के समीक्षा करने के बाद कारण स्पष्ट हो पा रहे हैं महागठबंधन के भीतर। अब तक अगर आरजेडी की बात करें तो यहाँ जो बिंदुवार चीजें कही गई है, पहला तो चुनाव आयोग के दुरुपयोग की बात यहाँ पर कही गई, दूसरा महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की ट्रांसफर राशि को लेकर कहा गया। तो ये दो प्रमुख बातें यहाँ अब तक फिलहाल आरजेडी की तरफ से हुई है। लेकिन कांग्रेस जो पहले से भी एसआईआर को लेकर बेहद गंभीर रहा है, आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान भी जब भी राहुल गांधी यहां पर पहुंचे और दूसरे राज्यों में भी वे रहे हैं तो एसआईआर का विरोध करते हुए नजर आ पाए हैं। तो क्या लगता है यहां कांग्रेस के भीतर भी इन्हीं मुद्दों के साथ वो हार का ठीकरा कहीं ना कहीं महागठबंधन जो है वो एनडीए पर फोड़ेगा, चुनाव आयोग पर फोड़ेगा और उसके बाद एसआईआर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएगा? जी सुष्मिता, आपने जो बात कही वही कमोबेश बात सामने देखने को मिल रहा है। आरजेडी की बैठक में भी इसी बात को लेकर के हुआ कि हमारी लड़ाई विपक्ष यानी एनडीए से उतनी नहीं थी जितनी चुनाव आयोग से थी। तो वैसी स्थिति में कहना होगा कि ये इस बैठक में भी हालांकि इनको सही तरीके से समीक्षा करना चाहिए। एसआईआर मुद्दा बना करके ये लोग, सही बात है कि अपनी बात को ये लोग छुपाना चाहते हैं, अपनी हार को छुपाना चाहते हैं, लेकिन इनको अपने हार के सही कारणों की जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो इन्हें आत्ममंथन करना है और आत्ममंथन के लिए जब बुलाया गया है तो वो सारे समीकरण इनको देखने होंगे। हर सीट पर बिल्कुल हर बूथ के हिसाब से वोटिंग काउंट होता है और काउंट के जरिए पता चल जाता है कि हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो बूथ खुला है, तो इस बूथ पर मुझे कितना वोट मिला है और एनडीए को कितना वोट मिला है। ये तो क्रिस्टल है, ये चुनाव आयोग भी देते रहती है समय समय पर मांगने पर, और वो सामने है। तो उसमें उनको मंथन करना होगा कि आखिर जिस बूथ को वो अपना समझते थे, जहां से वो सोचते थे कि हम जीतेंगे, वहां हार क्यों हुआ, तो वो कारण पता चल पाएगा। अब इसमें एसआईआर की क्या बात हो गई? एसआईआर तो समाप्त हो गया जी। वोट की काउंटिंग भी हो गई, कितने वोट गिरे वो भी क्लियर हो गया। तो अब उस वोट गिरने में जो वोट इनके अगेंस्ट गया उसको जानकारी लेना चाहिए ना कि भाई किन कारणों से मुझे ये वोट नहीं मिला। और जो हमने समीकरण बैठा करके यहाँ से चुनाव लड़ने की बात कही और महागठबंधन के लोगों से इस सीट का डिमांड किया, तो उस सीट पर हम हारे क्यों, ये समीक्षा करनी होगी। और इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बैठक बुलाई है। अब देखिए कि इस समीक्षा बैठक के बाद छन करके क्या निकलता है, लेकिन इतना तो तय है कि ठीकरा जो है चुनाव आयोग पर फूटेगा, ठीकरा आपको एनडीए पर फूटेगा, एसआईआर पे फूटेगा। लेकिन इनको सही में समीक्षा करने की जरूरत है, सभी पार्टियों को समीक्षा करने की जरूरत है। एनडीए तो गदगद है ही 202 सीट लेकर के। सुष्मिता। बिल्कुल राजीव जी, देखिए जिस तरह से आपने भी ये कहा, अंतिम एक छोटा सा सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि कांग्रेस या हो आरजेडी की बात कर ले या फिर महागठबंधन के तमाम सहयोगी दलों की बात कर ले, जो अपने विधानसभा क्षेत्र को गढ़ मानता था, ठीक है, आप दूसरे विधानसभा चुनाव से लड़ाई आपने लड़ी और वहां पर आपको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार जो परिणाम सामने आए हैं, कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र रहे हैं जो गढ़ था कांग्रेस का और आरजेडी का, वहां से भी हार का सामना करना पड़ा, जो आप इसके पहले जवाब में भी कह रहे थे। उन कारणों को जानने की कोशिश क्या नहीं लगता है कि राजनीतिक पार्टियों को करनी चाहिए, ताकि आप अभी से तैयारी करें कि आप अगले साल या उसके आने वाले अगले विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों के साथ और किस तरह से जनता के बीच जाने वाले हैं? मैं एक उदाहरण स्वरूप कुटुंबा का लेता हूं, जहां से राजेश राम यानी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतते रहे हैं। ये पहली बार हारे हैं, वो वहां से हमेशा जीतते रहे। पिछली बार भी उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार जो हार हुई है, तो राजेश कुमार को और कांग्रेस को यह देखना चाहिए कि पिछली बार जिस बूथ पर मुझे वोट मिला था, जहां से हमको लीड मिला था और जिन कारणों से लीड मिला था,
वो इस बार क्यों नहीं मिला, इसकी समीक्षा करनी चाहिए थी। देखिए, ठीकरा फोड़ा जाता है, ये सही बात है कि सारी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ती हैं या चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ती हैं, और अपने आप को जो हारते हैं वो लोग सीधे सीधे ब्लेम दूसरे पर डालते हैं, अपने हार के कारणों का असली जानकारी जुटाने या समीक्षा करने में नहीं रहते हैं। तो यही समीक्षा करने की जरूरत है कांग्रेस को, चूंकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस इस बार बहुत ही खराब रहा। ऐसा कांग्रेस ने भी नहीं सोचा था और महागठबंधन के नेताओं ने भी नहीं सोचा था। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस को आत्ममंथन जो आज दिल्ली में हो जी। रहा है, उसमें उन बिंदुओं पर बारीकी से समझना होगा कि किन कारणों से। एसआईआर एक कारण हो सकता है, उनके नजर में है तो हो सकता है, लेकिन अब तो नाम कट चुके हैं ना, अब कहां से उसको गिनती करना है। हाँ, लेकिन जो जितने नाम हैं वोटर लिस्ट में और जितने वोट पड़े हैं, उन वोटों की समीक्षा करनी होगी कि ये वोट जो पड़े हैं तो मुझे क्यों नहीं मिले, एनडीए गठबंधन को, घटक दलों को क्यों मिल गया, इसकी समीक्षा करनी होगी। तभी जाकर के 2029 के लोकसभा चुनाव और 2030 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कुछ करने की स्थिति में रहेगी। बिल्कुल राजीव जी, आपने ठीक कहा। ये जो विचार और मंथन चल रहा है महागठबंधन के भीतर, हार की समीक्षा जरूर हो रही है। असल कारण जो है वो जानने की यहाँ पर जरूरत है। बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक साझा की है।